नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जो आपको तैयार करनी है। डीबी के लिए आपको सेट तैयार करने हैं और चेकलिस्ट भरनी है। वो किस प्रकार भरनी है उसको लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। नवीन जो डीबी को लेकर चेकलिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आपको इसको किस प्रकार तैयार करना है, कौन कौन सी आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो सकती है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा और उसमें आपको किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट चेकलिस्ट तैयार करनी है। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र हेतु सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए प्रारंभिक पात्रता जांच के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि जो आपकी पात्रता जांच होगी प्रारंभिक, उसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 2022 के अंतर्गत नॉन टीएसपी तथा टीएसपी क्षेत्र हेतु सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर पात्रता जांच हेतु पदवार विषयवार 2 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में नाम आ जाने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। पंचायती राज नियम 1996 विज्ञप्ति संख्या 12/2022 दिनांक 16/12/2022 एवं 13/2022 दिनांक 16/12/2022 तथा बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी के नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। यानी कि आपकी पात्रता होने पर ही आपका अंतिम चयन हो सकता है। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों की पात्रता जांच संबंधी कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक। यहाँ पर ध्यान दें कि जब जिनका भी पात्रता जांच कार्य का होगा वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक और स्थान पर अभ्यर्थी के व्यक्ति उपस्थित होने पर, यानी कि आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और शाला दर्पण पोर्टल के जो ये लिंक दे रखा है स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। पंचायती राज नियम 277 के अनुसार पात्रता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर का विनिश्चय अंतिम होगा, यानी कि उनके द्वारा जो किया गया निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन स्थान दिनांक की जानकारी उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर भी स्थान दिनांक और समय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को शाला दर्पण मॉड्यूल जो ये लिंक दे रखा है पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जुलाई 2023 को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगी, यानी कि 2 जुलाई यानी कि संडे को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी। इसके संबंध में फ्रीक्वेंसी यूजर मैनुअल लिखित रूप में उक्त पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है, यानी कि आप यूजर मैनुअल है उस पर भी जाकर पूरी जानकारी कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल पर पते पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाएगी। अतः समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इन्हें निरंतर चेक करें और प्रेषित निर्देशों की पालना करें। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और ईमेल बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय गलत मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर दिए गए हैं तो निर्देशालय में उपस्थित होकर मोबाइल परिवर्तित करवा सकता है। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल नंबर गलत प्रविष्ट कर दिया है तो निर्देशालय में आप उपस्थित होकर इसको चेंज करवा सकते हैं। ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु देखिए लिंक दे रखा है पोर्टल पर दिनांक स्थान का निर्धारण किया जाएगा जो संबंधित अभ्यर्थी की लॉगिन में भी प्रदर्शित होगा। सूचीबद्ध किए गए सभी अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और समय के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे, यानी कि आप यहाँ से पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी जो है आप देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आवेदन में अंकित गृह जिले अथवा नजदीकी जिले में किया जाएगा। राज्य से बाहर के समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित स्थान दिनांक को किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध होने पर उसकी प्रार्थना पर उसका एक ही दिन में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सकेगा।
इस हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों के पृथक पृथक सेट प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आपका एक से अधिक पदों पर दस्तावेज सत्यापन करवाना है तो आपको अलग अलग सेट तैयार करने हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन परिनीक्षा प्रपत्र, शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता, मूल निवास संबंधी वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें सभी वर्ग हैं, विशेष श्रेणी जिसमें सभी प्रकार की श्रेणियाँ हैं, देखिए विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित करते हुए ध्यान दें कि यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र आपको स्व प्रमाणित करने हैं। संलग्न चेकलिस्ट को भरकर 2 सेट में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको स्व प्रमाणित करते हुए जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार 2 सेट तैयार करने हैं। यानी कि जो जेरोक्स वगैरह आप करेंगे उनके 2 सेट आपको बनाने हैं। एक मूल सेट जो मूल दस्तावेजों का रहेगा, 2 सेट आपको अन्य बनाने हैं। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपके मूल दस्तावेज तो होना आवश्यक है। इसके अलावा 2 सेट आपको तैयार करने हैं। हो सकता है आप 3 सेट तैयार कर लें, 1 सेट आपकी बाद में काम आ सकता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर दस्तावेज सेट कर लेने हैं। दस्तावेज सेट किस प्रकार करने वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अभ्यर्थियों को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की 100 हस्ताक्षर छाया प्रतियाँ क्रमानुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को चेकलिस्ट व समस्त प्रकार की 100 घोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है और 100 घोषणाएं और उसकी मूल प्रति प्रस्तुत आपको करनी है। 1 से अधिक पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक 100 प्रमाणित सेट तैयार कर सत्यापन दल को देना होगा। प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कराएंगे। यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु पात्रता जांच कराता है, वह अन्य पद या पदों हेतु पात्रता जांच नहीं करवाता है, तो अंतिम चयन के समय केवल उस पद हेतु विचार किया जाएगा जिस पद हेतु उसने पात्रता जाँच करवाई है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की पात्रता जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आप पर यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी स्वयं की तय होगी। इसके बाद देखिए, यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण अधूरे दस्तावेजों सहित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सत्यापन दल द्वारा लगाए गए आशय पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पुनः निर्धारित किए गए दिनांक में ही उसको दस्तावेजों की पात्रता जांच करवानी होगी। अगर आपके यहाँ पर कुछ आक्षेप वगैरह लगते हैं, आशय पूर्ति आपको करनी है, तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक होगा, वो एक पुनः दिनांक निश्चित करेंगे और उस दिनांक को आपको पुनः वो सभी जो दस्तावेजों का आक्षेप आपके लगा है वो आपको प्रस्तुत करने होंगे। उक्त निर्धारित दिनांक के उपरांत अभ्यर्थी को बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई अवसर भी नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता यहाँ पर देय नहीं है। अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से 6 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष पर संपर्क कर सकता है। कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवश्यक होने पर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर में गठित कंट्रोल रूम पर भी निम्नानुसार संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगर आप पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी आपकी कोई समस्या है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में समस्या कोई शंका है या समाधान आप उनका करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी अभ्यर्थियों के लिए दी गई है। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद देखिए, आपको चेकलिस्ट तैयार करनी हो, किस प्रकार करनी है देखिए। तो देखिए, चेकलिस्ट अब आपके सामने आ चुकी हैं। आपको थोड़ा वीडियो लंबा लगेगा लेकिन पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए, चेकलिस्ट जो है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, ये नई चेकलिस्ट हैं, नई चेकलिस्ट जारी की गई हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हो, किस प्रकार करने हैं। तो देखिए, अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य विषय शिक्षा हेतु अभ्यर्थियों के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू, उस पर टिक आपको करना है। यानी कि जो आपकी लागू होती है उसी पर आपको टिक करना है। यहाँ पर देखिए, आपके कुछ पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि दस्तावेज सत्यापन का जिला
जिला है, अभ्यर्थी का रोल नंबर है। यहाँ पर देखिए आपका जो पद है वो उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य के अगर आप हैं तो सामान्य पर टिक करना है, विशेष शिक्षा पर है तो विशेष शिक्षा में कौन से उसमें है तो वो श्रेणी आपको टिक करनी है। इस प्रकार आपको कर लेना है। क्षेत्र दे के आप अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं या गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी से आते हैं या नॉन टीएसपी से, इस प्रकार आपको पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। आधार क्रमांक यानी कि आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। आवेदन क्रमांक आपके यहाँ पर आपको फिल करने हैं। पिता का नाम है, अभ्यर्थी का नाम है, जन्म तिथि है, माता का नाम है और आपकी जो भी वर्ग श्रेणी है वो आप यहाँ पर सेट जो है टिक आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि आपके ओबीसी है, डब्ल्यूएस है, एमबीसी है या अनारक्षित श्रेणी में जो भी है। इसके बाद अगर आपकी विशेष श्रेणी भी है जैसे कि विधवा है, परित्यक्ता है या भूतपूर्व सैनिक या उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भी है, दिव्यांग है, उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपका जो है लिंग वगैरह है, जमा आवेदन शुल्क आपने जो भी करवाया है 100 रुपये जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। 12वीं परीक्षा का माध्यम है और यहाँ पर स्नातक परीक्षा का माध्यम है, कौन सा माध्यम है उस पर टिक करना है। इस प्रकार यहाँ पर उसको भी भरना है। जैसे हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वगैरह, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम वगैरह आपको यहाँ पर फिल करना है। चेक लिस्ट का अब देखिए यहाँ पर भाग प्रथम आ चुका है। यहाँ पर देखिए आपके दस्तावेज और प्रमाण पत्र यहाँ पर दे रखे हैं। अभ्यर्थी के उपयोगार्थ ये यहाँ पर हैं और सत्यापन दल के उपयोगार्थ यहाँ पर हैं। यानी कि आप जो चेकलिस्ट तैयार कर रहे हैं वो इस प्रकार आपको करनी है। आपकी ये जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर ये चीज़ें जो संलग्न करनी है और इस सत्यापन दल के जो करेगा वो यहाँ पर जो है टिप्पणी वगैरह जो भी लघु हस्ताक्षर है वो करेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपको फिल लगानी है। इसके 2 सेट 3 सेट आप बना लें। इसके बाद देखिए विस्तृत आवेदन की प्रति है, आधार कार्ड की प्रति है, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और उसके प्रमाण पत्र दोनों हैं यहाँ पर। अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक साथ भी आने लग गए हैं और बहुत सारे साथियों के डबल भी हो सकते हैं। इसी प्रकार देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका है, प्रमाण पत्र की प्रति है। इसी प्रकार देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। इसके बाद देखिए स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति यानी डिग्री की प्रति। इस प्रकार यहाँ पर स्नातक की पूरी डिटेल आपको जो है लगानी होगी। इसके बाद देखिए स्नातक समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर ऊपर एक चीज़ आप यहाँ पर देखें कि अभ्यर्थी के उपयोगार्थ यहाँ पर एक चीज़ दे रखी, देखिए संलग्नक संख्या है ना। इसके बाद देखिए संलग्न प्रमाणित प्रति हाँ या नहीं, अगर आपने इसको प्रमाणित किया है या नहीं, प्रमाणित आपको करना है सभी को। इसके बाद देखिए ये सत्यापन दल के उपयोगार्थ है, मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं। वो जो सत्यापन दल है उसका कार्य है, आप इसको छोड़ दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्नातक के बाद आपको क्या करना है तो यहाँ पर देखिए अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED BLED है। यानी कि जो लेवल प्रथम वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने BSTC वगैरह BLED या DLED जो भी कर रखी हैं उनकी आपको यहाँ पर जो है मार्कशीट वगैरह, डिग्री वगैरह जो भी है वो लगानी है। इसके बाद देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22 के प्रमाण पत्र जो भी हैं 21 का है या 22 का, वो प्रमाणित प्रतियाँ उनको आपको जो है लगानी है। उस सबके 2-3 सेट आप तैयार कर लें। तो आपको मिनिमम करने 3-4 आप कर सकते हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय दोनों स्तर, अगर आपके पास यहाँ पर लेवल प्रथम भी उत्तीर्ण है, लेवल द्वितीय हैं या दोनों हैं तो आप जो भी है वो लगा दें। इसके बाद देखिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक और प्रतिशत आपको यहाँ पर फिल करने हैं और उनकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED में प्रवेश स्थिति यहाँ पर जरूरी है। देखिए आपने जो DLED में प्रवेश लिया है, BST से आपने किए उसमें प्रवेश लिया है, वो स्थिति आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसी प्रकार देखिए अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए जिन्होंने विशेष शिक्षा का पद के लिए आवेदन है उनको देखिए यहाँ पर DLED विशेष शिक्षा यानी कि MRHIVI कौन सी श्रेणी में है वो यहाँ पर फिल करनी है। उनका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना है। इसी प्रकार देखिए अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए DLED विशेष शिक्षा है, ये देखिए MIR है, HIVI है, उसमें की प्रवेश स्थिति यहाँ पर दे रखी है। ये उनके लिए जो विशेष शिक्षा के हैं उनके लिए हैं। इसी प्रकार देखिए विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI से जारी जो पंजीयन प्रमाण पत्र है अगर वो हैं तो ये भी यहाँ पर लगाना है। इसके बाद देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको लगानी है, यानी कि मूल निवासी आप कहाँ के वो मूल प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसी प्रकार देखिए अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल TSP क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए हैं, यानी कि जो TSP क्षेत्र के आवेदक उनके लिए ये है, उनको ये प्रमाण पत्र लगाना होगा।
इसी प्रकार देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम असेस्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो है उनको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद देखिए जातीय प्रमाण पत्र हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम जाति, उनको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर, अगर आपके पास जो आपने आवेदन की अंतिम तिथि थी और उसके बाद का जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक जो 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र आपको लगाना होगा। यानी कि जो जिनके आवेदन की तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र है उनको जो 17/10/2022 को कार्मिक विभाग का एक परिपत्र जारी हुआ था वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। उसके अनुसार आपको एक शपथ पत्र देना होता है, वो शपथ पत्र आपको तैयार करवाना है अगर ये स्थिति आपकी बनती है। अगर आपके पास आवेदन से पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो आपकी कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद देखिए आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों जैसे महिला पुरुष से इस आशय की शोक घोषणा की वो स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर जो घोषणा पत्र हैं वो नीचे आने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए विधवा की स्थिति में स्वयं की घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति आदि दिनांक तक पुनर्विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र, ये सब घोषणा पत्र हैं। ये सारे घोषणा पत्र एक साथ आपको मिल जाएंगे, देखिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए 24 नंबर पे है विवाह विच्छेद परित्यक्ता, तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिग्री, प्रमाणित प्रति और आदि दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी घोषणा पत्र आपको देना है। संतान संबंधी 100 घोषणा वो भी आप लगेगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी 100 घोषणा। इसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC प्रमाण पत्र हैं वो लगेगा। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में 100 घोषणा है। इसके बाद देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र हैं। इसी प्रकार देखिए दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांग जन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र आपको लगाना है अगर आप दिव्यांग श्रेणी में हैं। आपराधिक प्रकरण न होने का 100 घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर FIR माननीय न्यायालय के आदेश की 100 प्रमाणित प्रति आपको लगानी होगी। इसके बाद देखिए राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं। देखिए जो राजकीय सेवा में हैं या जो कार्यरत कर्मचारी है उनको यहाँ पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जो अनापत्ति यानी कि NOC हैं वो NOC प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद देखिए आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरिए, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 2.5 लाख रुपए से कम आय की उन्होंने सूचना भरी है उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आपको तैयार करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो 2.5 लाख से कम आय होती हैं और वह यहाँ पर जो उस सूचना को भर देते हैं तो उनको यहाँ पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। शैक्षिक प्रशिक्षित योग्यताओं के संबंध में 100 घोषणा पत्र हैं वो भी नीचे हैं। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको तैयार करना है। यानी कि जहाँ पर आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना है, वो चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा और 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाने। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी चेक लिस्ट दी गई है कि आपको किस प्रकार डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और उनको तैयार करके सेट तैयार करके 2 सेट आपको तैयार करने हैं और एक मूल दस्तावेजों का सेट रहेगा। इसी क्रम में आपको तैयार करने हैं, इसी क्रम में आपको जमा के जो है ले जाना है। चेक लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद देखिए समस्त दस्तावेजों की पूरी जानकारी फिल करके आप यहाँ पर अपनी डिटेल जो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वगैरह नाम पता है ये सारी डिटेल आप फिल कर दें। अभ्यर्थी के द्वारा 100 सत्यापन है वो आप यहाँ पर डिटेल फिल करके अपने हस्ताक्षर कर दें। इसी प्रकार देखिए घोषणा पत्र, अब सारे घोषणा पत्र यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु संख्या 1 से लेकर 10 तक जितने भी ये पॉइंट दे रखे हैं ये सभी शपथ पत्र से लेकर हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है मैं स्वयं और मेरे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं, यानी कि मूल निवास का ये घोषणा पत्र है। उक्त भर्ती अंतर्गत विधवा विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता श्रेणी से ऑनलाइन आवेदन क्रमांक भरा है तो मेरे द्वारा आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया गया। ये अगर आपने श्रेणी से आवेदन किया है तो आपको ये डिटेल भी फिल करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे जो संतान संबंधी है इसमें देखिए मेरे दिनांक 1/6/2002 को या इसके पश्चात संतानों की संख्या निम्नानुसार है। अगर आपके इस तारीख के या इसके पश्चात संतानें हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए 1/6/2002 तक
जीवित संतानों की संख्या और 1/6/2002 के पश्चात संतानों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करके कुल संतान वगैरह लिखनी है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट अगर आपके लागू है तो देख ले। इसके बाद दहेज नहीं लेने संबंधी हैं, भूतपूर्व सैनिक संबंधी घोषणा पत्र हैं, जो भी आपकी स्थिति है उस हिसाब से आप इसको फिल कर ले। ये पूरी जानकारी है। यहाँ पर देखिए शैक्षिक प्रशिक्षक की योग्यताओं का प्रमाण पत्र संबंधी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित ये जानकारी है, धूम्रपान की है। यहाँ पर देखिए संविधान की जो शपथ वगैरह की है वो ये यहाँ पर है, और आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित है उससे रिलेटेड ये जानकारी है। ये सारी यहाँ पर शपथ पत्र हैं। ये सभी शपथ पत्र आप यहाँ पर जो है इसको प्रिंट आउट करके यहाँ पर जो आपको हस्ताक्षर वगैरह करके जो इसको वहाँ पर चेकलिस्ट के साथ आपको लगाना होगा। इसके बाद देखिए शोध सत्यापन वगैरह यहाँ पर पूरी डिटेल है, शोध सत्यापन आपको कर देना है। इस प्रकार सारे शपथ पत्र आपके एक साथ ही तैयार हो जाते हैं, इनके आपको जो है वो नोटरी वगैरह करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। ये है पूरी चेकलिस्ट। इसके बाद देखिए दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी वगैरह है, तो ये जांच दल करेगा, आपके लिए ये नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए उन लोग डीवी करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उनको लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या हैं और आपको जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, चेकलिस्ट तैयार करनी है, किस प्रकार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस प्रकार शपथ पत्र हैं, इस प्रकार पूरी जानकारी आपको कर लेनी। इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।